Hello everyone. So today we'll be discussing question number 24 of lead code which is swap nodes in pairs. तो वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी रिकर्शन प्लेलिस्ट का पार्ट है और इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो में मैंने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि रिकर्शन कैसे काम करता है, उसका इंट्यूशन क्या है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स में। तो वो वीडियो देख लेना अच्छे से और उसके बाद इसको देखना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट अगर नहीं भी देखा है तो आई होप ये समझ में आएगा। इट्स नॉट दैट ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको मैं दो तरीके से करूँगा कि आइटरेटिव और दूसरा रिकर्सिव। ठीक है। अब मैं इसको आइटरेटिवली ऐसे करूँगा कि आपको रियलाइज़ हुआ कि इससे अच्छा तो रिकर्शन ही कर लेते हैं। और रिकर्शन को एज अ हमको टॉपिक डील नहीं करना है। ठीक है, ये एक टॉपिक नहीं है, ये एक टूल है। इसको हमको टूल की तरह यूज़ करना है जिससे हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। रिकर्शन का एक टॉपिक बना के सॉल्व करने बैठोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसको एज अ टूल यूज़ करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और ये जो प्लेलिस्ट का एम है वो यही है कि रिकर्शन को एज अ टूल यूज़ करना सीखना है हमको, ना कि इसको एज अ टॉपिक बनाना है। जब हम रिकर्शन को एज अ टूल यूज़ करने लगेंगे ना कि टॉपिक, तो हमको क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आएंगे, हमसे क्वेश्चन और इजीली सॉल्व होंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं हमको करना क्या है। ठीक है। तो हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है। अब वो लिंक लिस्ट में हमको क्या करना है कि जो पेयर्स हैं, ये जो नोड्स हैं, ये पेयर्स में ऐसे आ रहे हैं। ठीक है। तो इनको हमको रिवर्स कर देना है, बस पेयर में रिवर्स करना है। मतलब 1 2 का 2 1 हो जाना चाहिए और ये 3 4 का 4 3 हो जाना चाहिए। और एक जो नई लिंक लिस्ट बनेगी उसको ऐसे रिटर्न करना है। अगर सिंगल नोड है तो वो ऐसे के ऐसे रिटर्न हो जाएगी, है ना। तो ये हमने समझ लिया कि हमको करना क्या है। तो चलो उसका सोल्यूशन देखते हैं आइटरेटिवली, है ना। उसके बाद हम इसका रिकर्सन सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है। तो इसको आइटरेटिवली सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है ना, ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट है। और यहाँ पे ये जो नोड है ना, ये डमी नोड है। ये एक डमी नोड है और इस डमी नोड के नेक्स्ट पे हमारा आंसर स्टोर्ड होगा। हमारा आंसर स्टोर्ड होगा, इसका मतलब जो हमारी लिंक लिस्ट होगी उसका हेड का एड्रेस इस डमी नोड के नेक्स्ट पे होना चाहिए। वो इसलिए हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये एक रेफरेंस नोड है ना। ये हमारे आंसर को होल्ड करके रखेगा। बाकी हम अपनी ओरिजिनल लिस्ट में कोई भी चेंजेस करते रहे, लेकिन ये डमी डॉट नेक्स्ट में एंड में हमारा जो भी आंसर है उसका हेड का एड्रेस स्टोर होना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हम श्योर हो जाते हैं कि हमको रिटर्न क्या करना है। और यहाँ पे हमको रिटर्न क्या करना है, डमी डॉट नेक्स्ट। हमारा जो भी आंसर होगा वो डमी डॉट नेक्स्ट में स्टोर होगा और हमको वही रिटर्न करना है। हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेड रिटर्न करें, हेड डॉट नेक्स्ट रिटर्न करें। तो वो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए ये डमी पॉइंटर बनाया गया है। ठीक है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये डमी पॉइंटर हमारा आंसर होल्ड करके रखेगा। अब हमको क्या करना है इसमें, जैसे कि 1 में क्या है, क्रॉस बी है इसका एड्रेस, 2 में क्या है, क्रॉस सी इसका एड्रेस, 3 में क्या है, क्रॉस डी इसका एड्रेस। अब हमको इसको पेयर वाइज रोटेट करना है। मतलब हमारा जो लिंक लिस्ट है वो कैसा दिखना चाहिए, 2 1 4 3, है ना। 2 और 1 स्वैप हो गए और 3 और 4 भी स्वैप हो गए। अब 2 के नेक्स्ट पे किसका एड्रेस होना चाहिए, ये आप खुद फिल करके देख लो, है ना। पॉज करके फिल कर लो जिससे आपको समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पे होना चाहिए क्रॉस ए, है ना। यहाँ पे होना चाहिए क्रॉस डी, यहाँ पे होना चाहिए क्रॉस सी और यहाँ पे होना चाहिए नल। और डमी डॉट नेक्स्ट में क्या होना चाहिए स्टोर्ड, क्रॉस बी, है ना। तो हमको क्रॉस बी रिटर्न करना है एट द एंड। अब इसको आइटरेटिवली सॉल्व करने के लिए ना इसको ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे पार्ट्स में। मान के चलो, मान के चलो तुम्हारे पास ये ही बस पेयर है। ठीक है। अभी के लिए इसको कट कर दो, है ना। ये वाली जो लिंक लिस्ट है इसके आगे और भी बड़ी लिंक लिस्ट होगी, इसके आगे और भी बड़ी लिंक लिस्ट होगी। अपन को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अपने को अभी ये दो नोड्स पे फोकस करना है। ठीक है। और उसके बाद हम बची हुई लिंक लिस्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है। आइटरेटिवली करने के लिए ऐसे इसको ब्रेक डाउन करो स्मॉलर क्वेश्चंस में ना, तो ज़्यादा इजी होगा तुम्हें समझना लिंक लिस्ट के क्वेश्चन को स्पेसिफिकली, क्योंकि ये थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं क्योंकि इसमें हमें पॉइंटर से डील करना पड़ता है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इन पॉइंटर्स को नाम दे देते हैं। जैसे कि ये तो हमारा हेड है, ठीक है, ये हमारा डमी है। अब हम क्या करते हैं, एक और पॉइंटर बनाते हैं, करंट पॉइंटर, जिसमें है हम अभी, जिस भी पॉइंटर में हम करंटली हैं उसको करंट पॉइंटर बोल देते हैं। ठीक है। अब एक करंट का प्रीवियस पॉइंटर बना देते हैं। प्रीवियस पॉइंटर क्या है, करंट के पहले वाला पॉइंटर। ठीक है। बस इतने दो एक्स्ट्रा पॉइंटर बनाने हैं और कुछ नहीं करना है ना। ये दो पॉइंटर से ही हमको रिवर्स करना है, क्योंकि देखो
हमको करंट का स्टेट चाहिए और हमको पुराने नोड का स्टेट चाहिए रिवर्स करने के लिए। वो तुमको समझ में आएगा क्यों करना है। अब वो करना कैसे है वो चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये दो नोड्स कंसिडर कर लिए हैं, पहले दो, और यहाँ पे ये जो कौन सा पॉइंटर है ये है करंट, और ये वाला जो है ये है प्रीवियस पॉइंटर है, ये करंट पॉइंटर है। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि जो डमी है ये मेरा आंसर स्टोर करे, और आंसर में जो हेड है उसका एड्रेस क्या है बी, मतलब 2 का एड्रेस, यहाँ पे 2 का एड्रेस। अब मैं चाहता हूँ कि प्रीवियस डॉट नेक्स्ट पे क्या आ जाए, करंट डॉट नेक्स्ट, राइट। कैसे भाई, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एट द एंड आए क्रॉस बी, राइट। और क्रॉस बी कहाँ मिलेगा मेरे को, करंट डॉट नेक्स्ट पे ना, क्योंकि 1 2 को पॉइंट कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ डमी 2 को पॉइंट करे, है ना, ये मेरा जो आंसर नोड है। तो मैं इसको कर देता हूँ पॉइंट। अब अगर मैंने ऐसा कर दिया इसको, तो ये तो चली गई लाइन, ठीक है। ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, ये क्रॉस बी को पॉइंट कर रहा है। क्रॉस बी का पॉइंट कर रहा है मतलब ये अब जा रहा है यहाँ पॉइंट करने ऐसे, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ आ चुका हूँ। अब डमी इसको पॉइंट कर रहा है, बट 1 भी इसको पॉइंट कर रहा है। मैं नहीं चाहता 1 इसको पॉइंट करे, राइट। मैं नहीं चाहता ना 1 इसको पॉइंट करे, मैं चाहता हूँ 1 2 के नेक्स्ट को पॉइंट करे। 2 के बाद जितने भी नोड्स हैं, 2 के बाद जितने भी नोड्स हैं अभी के लिए ये इसको पॉइंट करे 1, है ना। मतलब मैं चाहता हूँ 1 के नेक्स्ट पे क्रॉस सी हो, 1 के नेक्स्ट पे क्रॉस सी हो, ना कि क्रॉस बी हो, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको क्रॉस सी कर दूँ और ये लाइन हटा दूँ, क्योंकि अभी इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, ये अब क्रॉस सी को पॉइंट कर रहा है। और क्रॉस सी क्या है, क्रॉस सी ये है, यहाँ पे बची हुई लिस्ट है मेरी, है ना। तो यहाँ पे क्रॉस सी था, क्रॉस डी था, अभी मेरे को इससे लेना देना नहीं है, अभी 1 सी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, करंट ऑफ नेक्स्ट, देखो ये करंट है ना, करंट ऑफ नेक्स्ट मतलब 1 क्रॉस बी था, जो अभी 1 क्रॉस बी था वो 1 क्रॉस सी होना चाहिए। वो सी कहाँ से मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस है ये अभी इस नोड को पॉइंट कर रहा है ना, और इस नोड में क्रॉस सी है, तो ये मेरे को कैसे मिल जाएगा, प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट, मैं इस नोड पे आया, ऑफ नेक्स्ट मेरे को क्रॉस सी मिल गया, ठीक है। अब 1 इसको पॉइंट कर रहा है। अब हमने फिर देखा यार 2 भी इसी को पॉइंट कर रहा है, हम नहीं चाहते ना 2 इसको पॉइंट करे, हम तो चाहते हैं 2 1 को पॉइंट करे, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये क्रॉस सी ना हो, ये क्रॉस ए हो। ये मैंने लाइन हटा दी, इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, तो ये अब इसको पॉइंट करे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू करंट। ये देखो एक स्वैप करने का तरीका है। इसमें क्या है ना, जो तुम्हारी पहली इक्वेशन में आरएचएस में है वो तुम्हारी नेक्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट में आ जाएगा, है ना। वैसे ही अब ये जो इक्वेशन में जो तुम्हारा आरएचएस में है वो नेक्स्ट इक्वेशन में एलएचएस में आ जाएगा, है ना। तुमको उसी के साथ डील करना है, आरएचएस के साथ, है ना, नेक्स्ट इक्वेशन में। तो ये तो बस एक पैटर्न था। मेरे को कभी भी कन्फ्यूजन होता है ना, तब मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ, तो मैं आरएचएस में देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट इक्वेशन मुझे इसी से डील करना है। तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे को किस नोड को असाइन करना है, क्या असाइन करना है। ये एक तरीका है, अगर इसको ध्यान से समझोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम इस नोड को अनटेंगल करो, है ना, तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। 0 डमी नोड इसको पॉइंट कर रहा है, 2 1 को पॉइंट कर रहा है, और 1 बची हुई लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। लेकिन बची हुई लिस्ट अभी फिक्स नहीं हुई है ना, बची हुई लिस्ट अभी फिक्स्ड नहीं हुई है, तो अभी हमको उस पे काम करना है ना। तो मैं क्या करूँगा ना, नेक्स्ट लूप में, मतलब ये मेरा काम हो गया, है ना, ये मेरा करंट है अभी, है ना। मतलब यहाँ पे देखो ये मेरा अभी करंट है इस नोड के हिसाब से, है ना, और ये मेरा प्रीवियस है अभी भी, ये मेरा करंट है। अब मेरे लिए जो नई नोड है ना, नया पेयर, वो ये है,
है ना। तो इसमें प्रीवियस क्या होना चाहिए, ये, दिस शुड बी द प्रीवियस एंड दिस शुड बी द करंट वन, राइट। तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा। वो अपडेट मैं कैसे करूँगा, वो हो जाएगा जो प्रीवियस है वो हो जाएगा करंट, है ना। देखो ये पहले करंट था, अब ये प्रीवियस हो गया है इस पेयर के लिए, राइट। और ये नया करंट है, तो करंट इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट, बस इतना ही करना है ना। ये तुम्हें वाइल लूप के अंदर लिखना है, मतलब ये जो मेन कोड है मैंने लिखा है, अभी इसको हम वाइल लूप में लिखेंगे और छोटी मोटी कंडीशन लगाएंगे एज केसेस के लिए। बाकी आइटरेटिव कोड तो हो गया है, ठीक है। तो इसको कोड करते हैं और देखते हैं इसके बाद हम रिकर्सिव सोल्यूशन, ठीक है। तो उसको कोड करते हैं। पूरी एल्गोरिदम लिखने से पहले मैं एक चेक लगा दूंगा कि इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल और हेड इज़ इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट इज़ इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर दो से कम नोड है ना, मतलब अगर हेड नल है, सॉरी ये नल होना था, हाँ। अब अगर हेड नल है तो एज इट इज़ हेड रिटर्न कर दो, अगर हेड ऑफ नेक्स्ट नल है तब भी रिटर्न हेड कर दो, क्योंकि तब तो एक ही नोड है ना, तुम क्या स्वैप करोगे। तो ये एक चेक लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं एक डमी नोड बनाता हूँ, ठीक है। दिस नोड, इसको मैं बोल देता हूँ डमी, और डमी के लिए यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं न्यू लिस्ट नोड बनाऊँगा। इसमें मैं कोई सा भी नंबर डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 20 डाल दिया, ठीक है। कुछ भी डाल सकता हूँ क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट रिटर्न करूँगा, राइट। अब यहाँ पे लिस्ट नोड, यहाँ पे मैं एक प्रीवियस बनाऊँगा। प्रीवियस क्या होगा, डमी नोड के बराबर, है ना। और यहाँ पे जो मेरा करंट हो जाएगा वो हो जाएगा हेड, ठीक है। अब वाइल करंट एंड करंट ऑफ नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यूँ मैं बताऊँगा अभी। देखो सबसे पहले जो मैंने लिखा हुआ था मैं उसको एज इट इज़ लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट। यही चेक कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे कि भाई मैं करंट ऑफ नेक्स्ट असाइन तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो मेरे को एरर आ जाएगा ना। तो करंट और करंट ऑफ नेक्स्ट तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे करंट ऑफ नेक्स्ट वही मैंने RHS को लिया, करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू करंट। ये मैंने पूरा समझा दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार नहीं बोल रहा हूँ, इज़ इक्वल टू कर, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करना हो, प्रीवियस, अब मैं नया अपना प्रीवियस अपडेट करूँगा। प्रीवियस इज़ इक्वल टू करंट एंड करंट इज़ इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब ये मेरा हो गया यहाँ पे सोल्यूशन। अब मैं क्या रिटर्न करूँगा, मतलब मेरा पूरा स्वैप हो चुका है, क्योंकि मैं वाइल लूप, जो नेक्स्ट वाइल लूप में जाएगा ना वो अब नेक्स्ट पेयर को कंसिडर करेगा और इसके बाद रिटर्न कर देगा डमी ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये चल गया मेरा, और इसको सबमिट करके देखते हैं, ये भी चल ही जाएगा, सबमिट तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका अब रिकर्सिव देखते हैं, क्योंकि देखो अब ये जो हमने आइटरेटिवली किया है इसको, ये थोड़ा सा तो ट्रिकी है, इसको सोचना इतना इजी नहीं है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो, है ना। बट अगर आपको रिकर्शन आता है और आपको पता है कि आपको रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को रिकर्सिवली अप्रोच करके देखो तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। हो सकता है रिकर्शन की हेल्प से भी आपको उतना फर्स्ट टाइम ना आए, बट अगर आपकी इनफ प्रैक्टिस है तो आपको ईजीली आ जाएगा, है ना। आइटरेटिवली सोचना इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंटर के साथ हमको डील करना पड़ता है ना। तो उसको चलो रिकर्सिव सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो उसको रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं। उसके पहले ये मैंने आइटरेटिव कोड यहाँ पे इसको रख लिया है, क्योंकि हम इसी को रेफ़र करेंगे और इसे देखेंगे कि
कितना डिफ़िकल्ट है आइटरेटिवली करना और कितना ईज़ी हो जाता है हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन। ठीक है? तो अब मैंने क्या किया, डिस्कस किया था रिकर्सिव सॉल्यूशन के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती मुझे। एक तो बेस कंडीशन, है ना? दूसरा रिकरेंस रिलेशन और तीसरा क्या है? टास्क। ठीक है? अब यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन क्या होगी? रिकरेंस रिलेशन देखते हैं पहले। वो है जैसे कि मान के चलो ये मेरा फंक्शन है ना? अब मैं किस स्मॉलर इनपुट पे कॉल करूँगा इसको, है ना? ये डिसाइड करना है। तो चलो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ अपने फंक्शन को कि मैं ये 2 नोड्स को रख लेता हूँ अपने पास और बची हुई लिस्ट को मैं तेरे पास भेज देता हूँ और तुम मुझे बची हुई लिस्ट पे सही आंसर करके मुझे एक रिटर्न करा दो। जो बची हुई लिस्ट है उसमें तुम सारे पेयर वाइज स्वैप करके मुझे रिटर्न करा दो। मेरे पास जो पहली 2 नोड्स हैं मैं उनके साथ, मतलब मैं उसमें स्वैप करके कुछ ना कुछ करके एट द एंड यहाँ पे अटैच कर दूंगा। समझे? क्या करना है कि मेरे पास ये 2 नोड है, इसकी टेंशन मुझे लेनी है और बची हुई लिस्ट की टेंशन मेरे कोड को लेनी है। अब यहाँ पे मैंने ये 2 नोड्स क्यों ली, एक ही नोड क्यों नहीं ली? क्योंकि मुझे पेयर को स्वैप करना है, राइट? मैं एक नोड से लेके कुछ नहीं कर सकता, मुझे 2 नोड तो चाहिए ही होंगी, राइट? तो इसलिए यहाँ पे मैं 2 नोड को ले रहा हूँ। ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे 2 नोड को ले रहा हूँ तो मैं बची हुई लिस्ट को भेजूंगा, राइट? तो मैं वो कैसे भेजूंगा? हेड है अगर मेरा, तो उसमें मैं नेक्स्ट करूंगा और ऑफ नेक्स्ट। ये समझे? ये हेड है, इसका नेक्स्ट क्या है? ये। इसका नेक्स्ट क्या है? ये यहाँ से लिस्ट शुरू हो रही है जो मेरे को फंक्शन में भेजना है, तो ये मेरा रिकरेंस रिलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरी बेस कंडीशन क्या होगी? बेस कंडीशन क्या होगा? स्मॉलेस्ट पॉसिबल इनपुट, राइट? स्मॉलेस्ट पॉसिबल इनपुट। अब वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इनपुट क्या हो सकता है कि भाई देखो, या तो नोड एक हो या एक भी नोड ना हो, है ना? क्योंकि अगर एक भी नोड नहीं हुई तो एज इट इज रिटर्न कर दो, अगर सिंगल नोड हुई तो भी एज इट इज रिटर्न कर दो। हम स्वैप भी क्या करेंगे? और देखो यहाँ पे बेस कंडीशन ऑलरेडी मैंने लिख रखी है आइटरेटिव में, यही हमारी बेस कंडीशन है। तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ से तुम रिफर कर सकते हो, आइटरेटिव से ही तुम रिकर्सिव बनाओगे। तुम यहाँ पे देखो, इफ हेड इक्वल टू नल और हेड ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो हम एज इट इज हेड रिटर्न कर देते हैं। तो यही हमारी बेस कंडीशन हो जाएगी। अभी हमारी बेस कंडीशन यहाँ पे क्यों हो रही है? अब आइटरेटिवली में शुरू में ही मैंने बोल दिया, ठीक है? लेकिन रिकर्सिव केस में क्या होता है कि हमको बोलना पड़ता है हमारे कोड को कि भाई कहाँ रुकना है। ऐसे तो हमारा कोड हमेशा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन जब लिस्ट छोटी होती जाएगी तो एट द एंड या तो एक पेयर बचेगा या एक भी पेयर नहीं बचेगा, राइट? अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर ऑड नंबर ऑफ नोड्स हुए तो एक नोड बचेगी, और अगर इवन नंबर ऑफ नोड्स हुए तो एक भी पेयर नहीं बचेगी, है ना? नल आ जाएगा, है ना? ऐसे करते करते अगर हम अपनी लिस्ट को, मतलब हेड ऑफ नेक्स्ट करके भेजते रहे तो लिस्ट छोटी होती जा रही है, राइट? तो एट द एंड या तो एक नोड बचेगी या एक भी नोड नहीं बचेगी। अब अगर एक नोड बची तो हमको स्वैप नहीं कर सकते हैं। अगर एक भी नोड, मतलब एक भी नोड नहीं बची, अगर नल आ रहा है तो हम नल रिटर्न कर देंगे, है ना? तो ये हमारी बेस कंडीशन हो गई। हमारा रिकन्सिलेशन हमें पता है क्या करना है। अब हमें टास्क देखना, हमें टास्क क्या परफॉर्म परफॉर्म करना है। ठीक है? तो मैंने अपने कोड को तो बोल दिया कि भाई तू मेरे को बची हुई लिस्ट पे सही आंसर दे दे। बाकी की 2 जो एलिमेंट्स, 2 जो नोड्स हैं मेरे पास, मैं उनके साथ उसको उसको मैनेज कर लूँगा। ये काम मेरा है ना? अब ये काम क्या है? मेरे को इन दोनों को स्वैप करना है, बस और कुछ नहीं करना है ना? तो इनको मैं एक नाम दे देता हूँ P और इसको मैं बोल देता हूँ Q। ठीक है? इन दोनों नोड को मुझे कुछ नहीं करना है। Q को इसको असाइन करना है, मतलब क्यू के नेक्स्ट पे ए होना चाहिए एक तो, है ना? जिससे ये इसको पॉइंट करे और ये इसको पॉइंट करना बंद कर दे। ठीक है? क्योंकि स्वैप करना है, राइट? और मैं चाहता हूँ कि वन, जो नई लिस्ट आई है, जो हमको बची हुई लिस्ट पे हमें आंसर रिटर्न मिला है जो कि सही आंसर है, हमको उस पे असाइन करना है ना? तो वो क्या होगा? यहाँ पे क्रॉस बी की जगह आ जाएगा क्रॉस सी। और वन किसको पॉइंट करेगा? इसको। टू इसको पॉइंट कर रहा है, वन इसको पॉइंट कर रहा है, और हम रिटर्न क्या कराएंगे? क्यू को। तो अगर हम इसको क्यू को रिटर्न कराएंगे तो जो हमारा जज है वो हमको कैसे देखेगा? जो
ऑनलाइन जज है, वो कैसे इंटरप्रेट करेगा लिंक लिस्ट को? सबसे पहले 2 आया, फिर उसके बाद 1 आया, फिर उसके बाद जो बची हुई लिस्ट थी जो कि आंसर सही है, जो बची हुई लिस्ट में मैंने यही अज्यूम किया कि मेरा जो फंक्शन है वो मुझे सही लिस्ट रिटर्न करेगा, तो वो आंसर सही है। मैंने ये पार्ट अपने साइड से कंप्लीट कर लिया, ये दो तो सही है ना। अब अगर ये दो सही हैं तो ये बची हुई लिस्ट भी सही ही होगी। यही तो हमारी इंडक्शन की थ्योरी है, राइट? है ना। इसमें हम क्या है कि अब मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये जो बची हुई लिस्ट है ये सही आंसर है, और इन दोनों पे जो टास्क परफॉर्म करना है वो रिवर्स करने का वो मैं खुद कर लूँगा, बस ये करना है। अगर मैंने ये कर लिया और एज्यूम कर लिया कि जो बची हुई लिस्ट है वो सही है, और मैंने एट द एंड क्यू रिटर्न कर दिया, और अगर मेरी बेस कंडीशन भी सही है ना, बेस कंडीशन सही होनी चाहिए, तुम्हारा जो रिकरेंस रिलेशन सही होना चाहिए, और जो तुम टास्क कर रहे हो वो सही होना चाहिए। ये 3 चीज़ बस ध्यान दे दो तो तुम्हारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और सब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ना टास्क ही है कि तुमको क्या करना है, जो तुम्हारे पास एलिमेंट है, क्योंकि यही चीज़ रिपीट होगी, है ना। और ये रिपीट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, ये हर एलिमेंट हर पेयर के लिए सही चलेगी, है ना। क्योंकि तुम स्मॉलर इनपुट पे कॉल कर रहे हो, तो वहाँ भी टास्क परफॉर्म होगा, वहाँ भी सेम चीज़ होगी, तो ये पेयर वाइज स्वैप होता जा रहा है ना। तो चलो इसको कोड करते हैं जल्दी से, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आया है कि मैं क्या कहना चाह रहा था इसमें। अब यहाँ पे क्या है, बेस कंडीशन लिख लेता हूँ सबसे पहले मैं। मेरी बेस कंडीशन क्या हो जाएगी? बेस कंडीशन हो जाएगी कि इफ़ हेड इज इक्वल टू नल और हेड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। अगर इन ऐसा भी कोई कंडीशन हुई कि मतलब एक ही नोड है या एक भी नोड नहीं है, तो रिटर्न क्या कर दो? हेड एज इट इज़ रिटर्न कर दो, है ना। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो मेरे P और Q नोड थे वो उनको बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। वो क्या हो जाएगा, लिस्ट नोड P हो जाएगा हेड, है ना, और लिस्ट नोड Q शुड बी इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट, राइट। अब मेरा रिकरेंस रिलेशन आएगा, रिकरेंस रिलेशन क्या है, जो P है, जो P ऑफ नेक्स्ट है शुड बी इक्वल टू, अब ये जो मेरा फंक्शन था, है ना, अब ये मैंने फंक्शन पे स्मॉलर इनपुट पे कॉल किया, स्मॉलर इनपुट क्या था, हेड ऑफ नेक्स्ट है ना। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ ये जो बचा हुआ फंक्शन, ये जो फंक्शन है बची हुई लिस्ट पे सही आंसर रिटर्न कर रहा है, तो P डॉट नेक्स्ट पे वो असाइन होगा, राइट, नॉट Q डॉट नेक्स्ट। और Q डॉट नेक्स्ट पे क्या असाइन होगा? P, है ना। हमको रिवर्स करना है, हमको स्वैप करना है नोट को। Q डॉट नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू P, और रिटर्न क्या करेंगे हम? Q। बस इतना ही सा है और कुछ नहीं करना है। तो ये देखो यहाँ एक्सेप्ट हो गया, और इसको सबमिट करके देखते हैं, एंड इट्स डन, है ना। तो आपने देखा कितना छोटा सा कोड था, और यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन मैंने लिख लिया, और ये मेरा टास्क था Q डॉट नेक्स्ट इक्वल टू P, ये मुझे टास्क परफॉर्म करना था। P डॉट नेक्स्ट इक्वल टू दिस एंड Q डॉट नेक्स्ट इक्वल टू P, ये मेरा टास्क था, और ये मेरा रिकरेंस रिलेशन है, और ये मेरी बेस कंडीशन है। ये तीनों से, ये आप इसको भी बोल सकते हो ये आपके टास्क में आ गया है ना, ये चीज़ को भी बोल सकते हो आपने इसको टास्क परफॉर्म किया है। बट ये 3 चीज़ों से देखा आपने कितना ईजिली हमारा रिकर्सिव कोड एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। वो आइटरेटिवली हमको कितना सोचना पड़ा था उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि इसको एज अ टूल यूज़ करना है, ना कि टॉपिक, जिससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप।